उसी का नोटिस है ये। प्लीज रीड इट केयरफुली। कितने घटिया इंसान हो तुम रणधीर। पैसे देते वक्त कितने दयावान बनते हो कि भाभी जी जब पैसे आए तब दे दीजिएगा। उसी समय क्यों नहीं कह दिया कि हेल्प नहीं कर रहा हूं, पैसे देके फंसा रहा हूं। पूरा वक्त आते ही लीगल एक्शन लेकर के उस पैसे की दुगनी वसूली करूंगा। तुमसे भी पैसे मांग ली इसलिए तकलीफ हो रही है। गायत्री, ये तो मेरा दुश्मन है। तुम्हारा तो पति था, तुम्हारे तो गहरे रिश्ते थे ना इनसे। 4 पैसे फेंके तुम्हारे मुंह पे और खंजर भोंक दिया इनकी पीठ में। बताओ गायत्री, घटिया कौन हुआ? तमीज से बात करो मेरी पत्नी से। मगर कोई इंसान बदलना चाहता है, उसे अपनी गलती का एहसास है, तो इसका मतलब उसका ज़मीर जाग चुका है। अगर तुमने मेरी वाइफ के लिए एक भी शब्द निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जानवरों वाला चैनल देखा है तुमने? 4 गीदड़ इकट्ठा होकर ये प्लान बना लेते हैं कि शेर का शिकार करेंगे। ये कर रहे हो तुम सब। खैर चलो, पहले यशोदा के परिवार से निपट लूं। तुम्हारा नंबर। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है। मनोज भैया रुक जाइए। हाँ, रुक ही जाइए मनोज भैया, क्योंकि नुकसान झेलने की आपकी औकात नहीं है। 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं यशोदा, पैसे लौटा देना मेरे। रणधीर, एक एक पाई चुका दूंगी मैं तुम्हारी। मेरे और मेरे बच्चों पर कर्ज नहीं रहने दूंगी किसी का भी। चौबीस घंटे का समय दे रहे हो ना तुम मुझे। मैं तुम्हें कल सुबह 7 बजे तक का समय देती हूँ। चलो ठीक है, जैसे हो सकता है अपनी इज्जत बचा लो, क्योंकि उसके बाद ये जो शक्ल है ना तुम्हारी, वो किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। इसलिए जाओ जाओ अपनी ऑफिस में बैठ के अब ये प्लान बनाओ कि खुद की इज्जत कैसे बचानी है। लेकिन मैडम जी, इतने कम समय में हम रणधीर की असलियत सबके सामने कैसे लाएंगे? सही कह रहा है बच्चा, और इसके खिलाफ हमारे पास कुछ है भी नहीं। और ये बहुत तेज आदमी है, इतनी आसानी से हमें जीतने नहीं देगा। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बहुत तेज है ये, इतनी आसानी से। लेकिन पता है भैया, अशोक जी ना एक बात हमेशा कहा करते थे मुझसे। कहते थे यशोदा जी, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, तेज हो, लेकिन प्रेशर पड़ने पर हड़बड़ाहट में कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही देता है। हमें वो सुराग ढूंढना है। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द ढूंढना है। ठीक कह रही है भाभी, कड़ियों को जोड़ा जाए तो नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। मुझे रणधीर के बारे में एक बात पता है। वो अक्सर सुप्रिया नाम की एक लेडी से बात करता था। शायद वो उसी के यहाँ पे काम करती है। ये वही औरत हो सकती है जिसने मेरे और रणधीर के फोटो खींचे थे उस पार्टी में। हाँ तो इसका पता लगाना है, और इसका सुराग रणधीर के ऑफिस में मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ चलो। नहीं, तुम इस हालत में तकलीफ नहीं उठाओगी। यशोदा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मुझे इस लड़ाई में शामिल होकर तुम्हारे लिए प्रायश्चित कर लेने दो।
तुम एक काम करो, तुम कृष्णा और नुपुर के साथ घर पे रहो, इनका ख्याल रखो। नहीं मैडम जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा चाहे जो हो। कृष्ण बहना, कोई हो ना हो, पर एक बात की पूरी तसल्ली है कि ये बच्चा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मालती जी, बंधवा आई उस कृष्णा को राखी, क्या मिला तुम्हें? तसल्ली, सुकून और साथ में ये मोरपंख। मोरपंख? मोरपंख, और इस मोरपंख के साथ साथ हमें और भी एक चीज मिली। ये मोबाइल फोन, बहुत सारी रंग बिरंगी तस्वीरें हैं इसमें। सच बताएं अशोक के बाबूजी, तो आज हम बहुत खुश हैं। आज और भी बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं हमारे साथ। जीवन भर हम दोनों बस यही देखने के लिए तरसते रहे कि हमारी पोतियां हमारे पोते को राखी बांधे। और आपने तो कई बार हमसे कहा भी ना कि मालती, जिस दिन ऐसा होगा वो दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होगा। आपने तो नहीं, लेकिन आज हमने अपनी जिंदगी का वो बड़ा दिन देख लिया और राखी से लेके मोरपंख तक की पूरी कहानी इस मोबाइल में समेट लाए हैं। चाय पियेंगे आप? जा रहे हैं बनाने? नहीं पीनी चाय हमें। मन कर रहा है तो एक बार देख लीजिए ना फोटो। हम जानते हैं तुम बाहर खड़ी हो मालती, आकर अपना फोन ले जाओ। कब तक, आखिर कब तक आप अपने मन में यूं ही मैल भरते रहेंगे? हमने मैल नहीं भरा है मालती, मैल भरा है हमारे अपने बेटे ने, उसकी नाजायज औलाद ने, हमारी बहू ने। इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। हाँ यहाँ रुक। अब बताओ बहना क्या? सबसे पहले सुप्रिया का नंबर ढूंढना होगा किसी तरह से भी। अभी उसको आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। आपको लगता है कि उसका नंबर निकलवाना इतना आसान है? आसानी से तो नहीं मिलेगा भैया, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। वैसे मैं जब रणधीर के ऑफिस में काम करती थी, वहाँ पे एक डायरी थी और उसने बताया था कि सारे इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स उसी में हैं। हो सकता है कि सुप्रिया का नंबर उसी में मिल जाए हमें। चांस की बात है। चांस तो लेना पड़ेगा ना हमें। अभी वो ऑफिस में होगा, त्योहार के दिन भी वो ऑफिस में ही बैठा रहता है और अब तो और भी चौकन्ना हो गया होगा। हमें कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे उसके रहते हुए भी हम तलाशी ले सकें। प्लान को मारो गोली, मैं तो कहता हूँ उसको सीधा उठा लेते हैं, तो पड़ेंगे ना मेरे से, खुद बात सब कुछ बक देगा। नहीं, हम किसी तरह के वॉयलेंस में नहीं पड़ेंगे भैया, नहीं ये गलत है। हम हाँ शर्मा जी, गर्मा गर्म लाऊंगा एकदम। रणधीर ऑफिस में ही है, यही चाय वाला उसे चाय देता है। आइडिया। हम तो कह रहे हैं ना, रणधीर देखना ये सौदा पर भारी पड़ेगा। अरे कौन किस पे भारी पड़ेगा वो तो देख लेंगे। ये आवाज़ें सुन रही हो? हमें लग रहा है कि महुआ सोनू के साथ बहुत खुश है। चलो जरा चल के देखें तो कि सोनू अपनी नई माँ की बातें मान भी रहे हैं कि नहीं। मामी बंदूक भी है। हाँ, बंदूक।
सोनू। चलो चलो, हाथ ऊपर। रेडी, 1 2 3 8। सोनू को लगी, सोनू को लगी। अरे हमारा मुन्ना हंसा। अरे मुन्ना, अरे हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना। देखा, अरविंद ना हम लोग की बातों के बारे में ही सोच रहा है। अगर ये ऐसे ही सोचता रहा ना तो बहुत जल्दी नतीजे तक पहुंच जाएगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। अगर अरविंद हमारे हाथ से निकल गया ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तुम टेंशन मत लो, ये नौबत तो हम आने नहीं देंगे। नहीं नहीं, ये गलत है। ये भाभी, पापी के पाप को सामने लाने में कुछ सही गलत नहीं होता। है ना, देख तूने मारने के लिए मना किया ना, तो हम मार भी नहीं रहे। सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश करेंगे और इतने में हमारी तलाशी हो भी जाएगी। नहीं, रीजन चाहे जो भी दे दीजिए आप, लेकिन किसी को चाय में कुछ मिलाकर पिलाना ये सही हो ही नहीं सकता। ये सही नहीं है। मैडम जी कुछ गलत नहीं है, बस थोड़ी सी चालाकी है। नहीं, मोरपंख और बांसुरी रखने वाले कृष्णा ने भी तो यही चालाकी की थी ना कौरवों को हराने के लिए। और आप भी तो कहती हैं कि भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते। अब जल्दी जाइए, वो चाय लेकर जा रहे हैं। भैया नहीं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। जिसने आपके कैरेक्टर पर दाग लगाया उसे सजा देने में कुछ सही गलत नहीं है। आज उसकी वजह से आपकी स्थिति है। अरे देखिए क्या हुआ। अभी आप यही कहेंगी कि आपकी बड़ी बहू के चाल चलन ठीक है? अब तो सच बता के ही जाऊंगा। अब कौन सा सच बाकी है? यशोदा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमसे ज्यादा तुम्हें इन लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से, और अगर ला सको तो अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आना। हाँ ठीक है, ठीक। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे साहब अभी टाइम नहीं, चाय ठंडी हो रही है। यार इस आदमी को ढूंढ लो। इसे देखा कभी? कौन, ये पीछे वाला? हाँ, ये जो पीछे है ना, पीछे ये नहीं साहब। अरे ये पीछे। नहीं साहब, ऐसी कोई सूरत पहले तो नहीं देखी। ध्यान से देखो यार। नहीं साहब, नहीं, पहले देखा ही नहीं सर इसको। पक्का? पक्का, एकदम पक्का। चलो ठीक है। भाभी काम हो गया। सोचना पड़ेगा सुबह तक यशोदा ऐसा क्या कर लेगी जिससे मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगा। साहब, चाय रख दे। रणधीर बाबू, चिंतन करना पड़ेगा किस दम पे उछल रही है यशोदा इतना। चैलेंज देके गई है। अगर दुश्मन से एक कदम आगे रहना है तो ये अंदाज होना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाभी हो गया, चलिए सब लोग चौकन्ने रहना। हाँ चलो।
बेहोश है। चलो 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 अंदर। आप यही रुकिए। अच्छा चलो तुम लोग जाओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ। चलो। हाँ, ध्यान रखिए। आप दोनों वहां देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। भैया मिल गई। ये इसी में होना चाहिए सुप्रिया का नंबर। सुप्रिया, जल्दी यहाँ से बाहर जाके कॉल करते हैं। चलिए चलिए जल्दी चलिए। आओ आओ, काम हो गया बहन? हो गया, चलिए। चलो। देख लिया ठीक से। इन दोनों में से कोई भी अगर मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखे तो मुझे इत्तला करना। जी सर। सुप्रिया, यशोदा आई थी अभी ऑफिस, नंबर ले गई है तुम्हारा। उसे मिलने बुला लेना अगर फोन करे तो, मगर खुद मिलने मत जाना। इनफैक्ट मुझसे मिलो जल्दी, अर्जेंट है, पूरी तैयारी के साथ। लोकेशन भेज रहा हूं तुम्हें। ओके। हेलो जी, बताइए। सुप्रिया जी नमस्ते। एक्चुअली एक हाई प्रोफाइल केस के बारे में रणधीर जी से बात करनी थी। आपका नंबर मिला कहीं से। आप ही देखती है ना उनका सारा इम्पोर्टेंट काम? हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि सर से मिलने से पहले मैं आपको ब्रीफिंग दे दूँ। मैं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा अर्जेंट है मैडम। अभी कहाँ पर हैं आप? सीतापुरा मार्केट। लेकिन आप बोलेंगी वहाँ आ जाऊँगी मैं। आप वहीं रुकिए, मैं वहीं आकर बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप और कृष्णा यही रणधीर पे नजर रखिए, मैं और मनोज भैया जाते हैं। आ जाओ। चलिए भैया। बहना ध्यान रखना अपना। हाँ भैया। यही मिलने के लिए कहा था उसने, सीतापुर मार्केट के। और कब कॉल किया था? वही अंधेरा हो गया, अब तक तो नहीं आई है। अब तक ये मैं कॉल करती हूँ। रोको भैया, एक सेकंड यहीं रुकना। हाँ मैम जी, सॉरी थोड़ा लेट हो गई, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ आ जाना प्लीज। कह रही है थोड़ी देर में आ रही है। चलो मेरी बात गौर से सुनो। स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कानपुर जाना। कानपुर से मुंबई की लास्ट फ्लाइट का टिकट है, इसे संभाल के रखना। मुंबई पहुंचकर वहां रुकना, मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट करना। कितना क्लियर? ये कैश रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। तो चलो यशोदा, वेट करती रहो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का। पर सुबह 7 बजे तुम्हारी चुनौती का नतीजा देखने तो आना पड़ेगा। लगता है रणधीर मेरे एक कदम आगे है।
अगर ये सबूत मेरे हाथ नहीं लगा तो कल सुबह बहुत मुश्किल हो जाएगी।